सौंदर्या एक ऐसा नाम जो सिर्फ साउथ सिनेमा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के दिल में था जो एक बेहतरीन अभिनेत्री को देखना पसंद करता था। एक ऐसी एक्ट्रेस जो मासूमियत और शक्तिशाली परफॉर्मेंस की वजह से लोगों के दिलों पर छा गई थी। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि समाज और राजनीति में भी अपने एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन एक दिन एक ऐसे हादसे ने उनका सपना, उनकी कहानी और उनकी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। 17 अप्रैल 2004 का वो दिन जब एक छोटी सी उड़ान ने दुनिया का एक सितारा छीन लिया। पर क्या एक दुर्घटना थी या फिर एक साजिश, और क्यों अभी भी 21 साल के बाद इसके ऊपर लोगों की चर्चा हो रही है? तो चलिए जानते इस वीडियो में। सौंदर्या का असली नाम सौम्या सत्यनारायण था। उनका जन्म 18 जुलाई 1972 को कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ। उनके पिता कन्नड़ इंडस्ट्री में एक जाने माने राइटर थे और उस चीज़ की वजह से ही उनके घर में फिल्मों की बातें बहुत पहले से होती आ रही थी। पहले उनका सपना एक डॉक्टर बनने का था, लेकिन जब उन्होंने एक्टिंग का पहला मौका मिला तो उन्होंने इस रास्ते पे चलने का फैसला किया। 1992 में सिर्फ 20 साल की उम्र में ही सौंदर्या को अपनी पहली फिल्म यानी कि गंधर्व, उससे ही एक्टिंग में पहला कदम रखने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, लेकिन उनकी खूबसूरती और एक्टिंग ने फिल्म निर्माताओं का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया और जल्द ही उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली और वह अपनी पहचान बनाई। सौंदर्या ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी सक्सेसफुल फिल्में बनाई, जैसे अमरू, पवित्र बंधन, आत्मपुरम, राजा और द्वीपा। उन्होंने अपने नेचुरल एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों के दिल में जगह बनाई और इन्हीं सभी वजह से सौंदर्या को 1999 में बॉलीवुड में अपनी पहली और आखिरी फिल्म मिलती है, जो शायद आप में से सभी लोगों ने देखी होगी, जिसका नाम था सूर्यवंशम। और इस मूवी में अमिताभ बच्चन और उनके साथ फीमेल लीड रोल में सौंदर्या थी और आज भी ये मूवी टीवी पे दिखाई जाती है। जितनी सफलता उनके फिल्म करियर में आई, उतनी ही उनके पर्सनल लाइफ में भी बदलाव होने लगे थे। 2003 में उन्होंने SG रघु से शादी की, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। सौंदर्या सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी बल्कि एक सोशल वर्कर भी थी, जो लोगों की मदद करना चाहती थी। उन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रखा और उन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनका सपना था कि एक नए भारत का निर्माण करना, जिसमें वो महिलाओं के अधिकार और शिक्षा पे ध्यान देना चाहती थी। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर करने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहती थी, लेकिन इसमें भी कई लोगों का विरोध था। और दिन आता है 17 अप्रैल 2004। सौंदर्या अपना पार्टी का प्रचार करने के लिए बेंगलोर से करीमनगर अपने प्लेन में निकलती है। उनके साथ उनके भाई अमरनाथ, बीजेपी वर्कर रमेश कदम और पायलट जॉय फिलिप्स। 11:05 को प्लेन टेक ऑफ करता है और लगभग 100 फीट जाते ही जितनी स्पीड प्लेन को उड़ने के लिए चाहिए थी, उतना प्लेन को मिलता नहीं है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड में प्लेन क्रैश हो जाता है और भयानक आग लगने के कारण सभी की उधर ही मौत हो जाती है। बाद में यह भी पता चलता है कि सौंदर्या उस टाइम 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। ये क्रैश के बाद कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर और अरुण जेटली, उन्होंने बीजेपी के जो भी स्टेट में कैंपेन हो रहे थे उन सभी को रोक दिया। पर क्यों अभी भी 21 साल के बाद इस पॉइंट के ऊपर चर्चा हो रही है? लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। 21 साल के बाद 2025 में एक नए कंट्रोवर्सी ने सबको हिला दिया। चिट्टी मल्लू करके एक आदमी ने कंप्लेंट की कि सौंदर्या की मौत सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर था। ये केस अभी एक नए मोड़ पर है क्योंकि तेलुगु इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर मोहन बाबू का नाम भी इस कंट्रोवर्सी में जुड़ा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि सौंदर्या और उनके भाई ने एक 6 एकड़ की जमीन ली थी और महेश बाबू उस जमीन को खरीदना चाहते थे, पर सौंदर्या और उनके भाई ने साफ मना कर दिया था। तो इसी वजह से थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी उन लोग के बीच में हुए थे। आफ्टर डेथ ऑफ सौंदर्या, मोहन बाबू ने जमीन उनके घर वालों को प्रेशर में रख के छीन ली थी। चिट्टी मल्लू ने ये कंप्लेंट एक ACP और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दोनों को दी थी। उनका यह भी कहना था कि मोहन बाबू के सन मच्छू मनोज ने उन्हें कुछ थ्रेट्स भी दिए थे और इसकी वजह से उन्होंने पुलिस से सिक्योरिटी की अपील भी की थी। चिट्टी मल्लू का यह भी कहना था कि मोहन बाबू से वो जमीन छीन के उधर एक ऑर्फनेज बनाया जाए।
पर ये सभी चीज़ें सच है या नहीं वो पता नहीं, क्योंकि प्रूफ्स किसी के पास भी नहीं है। पर प्लेन क्रैश के ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इंजन फेलियर यही वजह बताई गई है, लेकिन कई लोग का मानना है कि ये एक प्री प्लान्ड एक्सीडेंट था। उनके पति जीएस रघु ने इन सभी बातों को फेक और बेसलेस बता के एक नए इन्वेस्टिगेशन की डिमांड रखी है। पर फिलहाल के लिए ये कहानी इधर ही खत्म होती है। जैसे कुछ भी अपडेट मिलेगा मैं कमेंट में ऐड कर दूंगा, और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपने टॉपिक्स भी कमेंट में बता सकते हो। बस आज के लिए इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पीस आउट।